जय शिया राम, जय बाबा नीम करोली। आज के कर्माक में हम आपको बताएंगे कि महाराज जी की शरण में जाने वाले हर अनन्य भगत के जीवन में महाराज जी कैसे अद्भुत चमत्कार करके उसके जीवन में नया स्वरूप प्रदान करते हैं और कैसे उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर उस भगत को कृतज्ञ कर देते हैं। महाराज जी की शरणगत में जाने वाले प्रत्येक अनन्य भगत के जीवन में महाराज जी एक चमत्कार जरूर करते हैं और वह चमत्कार इतना सूक्ष्म और इतना दिव्य होता है कि ना तो वह चमत्कार अनन्य भगत को पता चल पाता है और ना ही उस बात का आभास होता है कि उसके साथ दिव्य शक्ति चल रही है। यह होता है सब कुछ ऐसे जब भी कोई शरणगत अपना दुख लेकर महाराज जी की शरण में जाते हैं तो महाराज जी इतने भावुक हो जाते हैं, इतने ज्यादा बेबस हो जाते हैं। उस अनन्य भगत के कष्ट को महाराज जी को काटना ही अपना परम कर्तव्य लगता है। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रही, महाराज जी इस वाक्य को कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि जब भी कोई अनन्य भगत अपने अर्थ का पुकार से हमें पुकारता है, हमारा नाम लेता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हमारा हृदय डोल जाता है और इस सृष्टि के इस ओर इंगित करके इसका जीवन से हर कष्ट को निकालना हमारी बहुत ही अद्भुत जिम्मेदारी हो जाती है। इस स्वरूप में महाराज जी जब इस बात को कहते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, तो वह बात यह है कि एक बार जो भी अनन्य भगत महाराज जी की शरणगत जाएगा उसके जीवन का हर कष्ट महाराज जी चुन चुन के उसके जीवन से बाहर निकाल फेंकते हैं और उसे अपनी शरण में लेकर कृतज्ञ कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने कई कर्माक से आपको एक बात की लिए इंगित किया है, एक बात के लिए आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप महाराज जी की शरण में जाते हैं तो कुछ समय के लिए जो प्रार्थना आप महाराज जी के करते हैं या जिस भी प्रकार से विधि विधान से महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं, केवल और केवल उस समय के लिए अपने मस्तिष्क को शून्य करना सीखिए। जब भी आप महाराज जी की शरण में जाते हैं अपने मस्तिष्क में कोई भी अन्यथा विचार लेकर ना जाएं। दूसरे, इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। वो उपाय क्या है कि जब भी आप महाराज जी को दर्शन हेतु जाते हैं उस समय भी यह सोच लीजिए अपने कष्टों की पोटली लेकर मैं एक ऐसे गुरु के चरणों में अपना कष्ट को समर्पित करने जा रहा हूँ जहाँ से मेरा जीवन के सारे कष्टों का नाश हो जाएगा और मुझे महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद मिलेगा। इस बात को हमेशा हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना है। जब जब महाराज जी की पूजा करके, जब जब महाराज जी की प्रार्थना करें, जब जब महाराज जी की दर्शन करें, या केवल और केवल एक ऐसा विचार है जो आपके जीवन के हर कष्टों से आपको बाहर निकाल के लाएगा। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे बड़ी भूल ये कर लेते हैं कि जब भी हम अपने ईश्वर के दर्शन करते हैं, चाहे हमारा इष्ट देवता हो, चाहे हमारा सतगुरु हो, उस समय इधर उधर की बातें अपने मस्तिष्क में लेकर समय को भी लेकर चिंतित करते हैं, उस दिव्य वातावरण को भी दूषित कर देते हैं जिस वातावरण में हम महाराज जी के दर्शन करने आते हैं। यानी कि आप सोचिए कि आप अन्य गुरु के दर्शन कर रहे हैं, उस समय आपका मस्तिष्क किसी और काम में व्यस्त है, तो आप स्वयं सोचिए कि क्या आपकी प्रार्थना या आपके द्वारा उस समय की जाने वाली प्रार्थना स्वीकार हो सकती है? कदापि नहीं। इसलिए आपके इस बात का 100% ध्यान रखना है कि केवल और केवल वह कुछ ही क्षण होते हैं। कितना समय लग जाएगा आप ये देखिए, ये कुछ
ही क्षणों के लिए हम अपने हृदय की बात महाराज जी से कहने के लिए बैठते हैं। कुछ ही समय का वह अद्भुत समय होता है और उस समय भी हम महाराज जी की ना के लिए नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे अपने जीवन में बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। बहुत ही सटीक बात मैंने आपको बताई है। लगभग हर व्यक्ति यही गलती करता है कि आपको अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शून्य अवस्था में लेकर जाना है। कोई विचार नहीं, बिल्कुल शून्य। और उस समय जो भी प्रार्थना आप करेंगे, जो भी विनती आप कहेंगे, आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर विनती स्वीकार होगी, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क और प्रतीक्षा संबंध महाराज जी के चरणों कमलेश में होते हैं। महाराज जी कृपया की अपेक्षा में होते हैं और आप उस स्वरूप से जब दर्शन करते हैं, उसे कहा जाता है सर हृदय दर्शन करना, सर हृदय प्रार्थना करना। बहुत से अनन्य भगत पूछते हैं कि सर हृदय क्या होता है। सर हृदय का उदय है कि जिस काम में आप लगे हो, जिस प्रार्थना में आप लगे हो, जिस दर्शन कार्य में आप लगे हो, केवल और केवल एग्रित पूर्ण उसका मस्तिष्क, आपका मन और अनंतर मन की भावना, वो सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए। यही स्वार्थ का सबसे सटीक उपास है। इस प्रकार से आप कोई भी कार्य करेंगे तो हर कार्य आपका 100% शीघ्र होगा। हर प्रार्थना में इतना बल होगा कि वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में पूरी तरह से सक्षम होगी। अब बात आती है कि यह प्रार्थना किस तरीके से महाराज जी को कर सकते हैं। यह प्रार्थना करने का सबसे आसान तरीका है, आप महाराज जी के चरणों कमले में नतमस्तक हो जाए। हृदय से हृदय का जब मेल हो जाता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके अंतर मन के भाव ही महाराज जी को हृदय को स्पर्श करने के लिए बहुत है। और एक बार महाराज जी को अपने अंतर मन से पुकार लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ने अपने अनन्य भगत के सारे कष्ट स्वयं धारण करके, उनका उपभोग करके उस भगत को उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया और सारे कष्ट स्वयं ले लिए। और उस कष्ट से महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को बाहर निकाला है। तो आप स्वयं सोचिए, आप महाराज जी से भिन्न थोड़ी हैं। यह सारे स्वरूप जितने भी लोग आज आप अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं, सब महाराज जी की अंश हैं, एक ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि अपना पूरा ध्यान बाबा जी की भक्ति में लगा दो। बाबा जी आप पर पूरी कृपा करेंगे। धन्यवाद। आपकी बहन माला। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।